ओके। अब आपको ये आ रहा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है? सर स्क्रीन के ऊपर आपकी वीडियो नजर आ रही है। अच्छा, अब देखें, अब ये भी नजर आएगा आपको। जो स्लाइड्स है वो शेयर हुई हुई है। यस सर, वो शो अब हो रही है। हो रही है? जी अब हो रही है। अब जी क्लियर हो गया? यस। ओके। So today we are going to study marketing programs that are required to build brand equity. In order to build brand equity, you have to design different marketing programs that will suit the requirements of your brand. And every brand is unique in its category. Therefore, the requirements of one brand may differ from another. Creativity must not sacrifice a brand building goal. However, and marketers must concentrate programs to provide seamlessly integrated solutions and personalized experiences for customers that create awareness, spur demand, and cultivate loyalty. तो आपको क्या क्या चीजें करनी है कि यू हैव टू आपके पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे आपका जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हैं और कस्टमर्स को, और इट शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट एंड अबाउट योर ब्रांड, एंड इट शुड स्पर डिमांड। डिमांड जनरेट करनी बहुत जरूरी है। खाली आपने अपने प्रोडक्ट की सिर्फ फीचर्स और बेनिफिट्स बता दिए और उसके बाद उसको उसमें कोई आपने उसको ऐसा डिजाइन नहीं किया एक्टिविटी को कि वहां से डिमांड जनरेट हो, कस्टमर कहे कि मुझे एक दफा ये ट्राई करना चाहिए जरूर। जैसे आपने कॉर्नेटो का नया ऐड देखा है, तो उसके अंदर वो आपको ये फोर्स करता है सॉर्ट ऑफ कि आप एक दफा उसको लेके ट्राई करें, कि उसके अंदर मार्शमेलो और स्ट्रॉबेरी और डिफरेंट फ्लेवर से उन्होंने क्या किया है, मिला के वो आइसक्रीम नहीं बनाई है फैंटेसी। प्लस उसके जो एंड के ऊपर उन्होंने जो आइकॉनिक टिप है उसकी, उसके अंदर चॉकलेट फिल्ड है, एंड इट इज अ मस्ट ट्राई। So there should be something that should drive a customer towards trying out that product and giving it a chance. Personalizing marketing. The rapid expansion of the internet and continued fragmentation of mass media have brought the need for personalized marketing into the sharp focus. And many maintain that the modern economy celebrates the power of the individual consumer. आप कस्टमर्स के लिए अगर आप टीन एजर फोकस्ड एड बना रहे हैं, जैसे माउंटेन ड्यू के एड्स होते हैं, वो हो सकता है बड़ी उम्र के लोगों को ना पसंद हो, लेकिन माउंटेन ड्यू पीते भी तो टीन एजर्स ही हैं। तो उनको उसी तरह का स्पोर्टी किस्म का फास्ट, जिसमें फ्रेम्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हो, एक्शन हो ओरिएंटेड हो, उस तरह का एड चाहिए। तो वो आप पर्सनलाइज एड देंगे अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट दैट इज गोइंग टू व्यू दैट एड। अगर आप कड़क चाय का ऐड बना रहे हैं तो वो उसमें तेज दम चाय में आपने वो उस तरह का ऐड बनाना है। अगर आप एक सॉफ्ट और माइल्ड बड़ी सोफिस्टिकेटेड टी का ऐड बना रहे हैं येलो लेबल का, तो आपको वो एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट दिखाना होगा जिसके अंदर लोग पीपल आर गेटिंग टुगेदर फॉर अ टी पार्टी एंड दे सिटिंग ऑन अ डेस्क एंड डिस्कसिंग थिंग्स, और वहां वो येलो लेबल टी पी रहे हैं। सही है। जबकि तेज दम चाय के अंदर वो टोटली आपने एक डिफरेंट टारगेट मार्केट है जिनको स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, तो आपने उनके ऊपर फोकस किया हुआ है। और फैमिली मिक्सचर चाय में आपने सारा मेहंदी का वो दिखा दिया कि एक फेस्टिवल हो रहा है जिसमें सारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई है एंड दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, दे सिंगिंग एंड डांसिंग एंड मूविंग अबाउट, और वहां वो सब लोग फैमिली मिक्सचर चाय पी रहे हैं टपाल की। To adapt to the increased consumer desire for personalization, marketers have embraced concepts such as experiential marketing and relationship marketing. Now, relationship marketing is different from experiential marketing, and we'll see how. Experiential marketing में एक्सपीरियंस करे कस्टमर आपकी मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाए, एंड दे शुड feel like they're a part of the activity that you are
showing and that you are promoting. Experiential marketing promotes a product by not only communicating a product's features and benefits, but also connecting it with unique and interesting consumer experiences. अब ये जो एक मेहंदी का एक्सपीरियंस है, ये आप देखते ही आपको अपना मेहंदी का एक्सपीरियंस याद आ जाता है, जो आपने लास्ट कोई भी 1 2 3 मेहंदी अटेंड की होती हैं, और आप उस आपका ब्रेन जो है वो उस मोड में चला जाता है, एंड यू आर एबल टू कनेक्ट with what you are seeing on the screen. And one marketing commentator describes experiential marketing this way. ये उसका अपना point of view है. The idea is not to sell something, but to demonstrate how a brand can enrich a customer's life. अब एक मैंने नूरपुर एड मिल्क का एड देखा, उसमें वो बताते हैं कि जी आप इस एड से चाय भी बना सकते हैं, इससे डिजर्ट्स भी बना सकते हैं, इसको आइसक्रीम्स पे भी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, इसके शेक्स भी बना सकते हैं. इसको उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे जैसे आप उसको यूज कर सकते हैं वो उन्होंने दिखाया. गोल्ड लीफ का एड देखा तो उसमें दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू गोल्ड लीफ, बट वो उसमें एक आपको लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं. अगर आप कोई एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स वेयर खरीद रहे हैं तो उसमें आपको स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज दिखाएंगे विच आर पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, और उन्होंने उसकी वो स्पोर्ट्स किट पहनी हुई है, and how they feel comfortable using the sportswear. तो आपको उनका लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, उनकी रूटीन दिखा रहे हैं, और उसमें वो साथ साथ अपनी प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रहे हैं. तो आपका भी दिल चाहता है कि अगर सेलिब्रिटीज ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आई शुड गिव इट अ ट्राई एज वेल. Pine and Gilmore, pioneers on the topic of experiential marketing, they argued over a decade ago, and we are on a threshold of the experience economy, a new economic era in which all business must focus on experiential needs of their customers. And they made the following assertions. If you charge for stuff, then you are in the commodity business. यानी अगर आप सिर्फ चीज की कीमत बता रहे हैं कि जी ये फोन 20,000 रुपए का है, तो यू आर इन द कमोडिटी बिजनेस. आप कमोडिटी बेच रहे हैं कि जी चावल इतने रुपए किलो है, दाल इतने रुपए किलो है, एंड दैट्स इट. आपने कोई उसके बारे में वैल्यू एडेड बात नहीं की. इफ यू चार्ज फॉर टेंजिबल थिंग्स, देन यू आर इन द गुड्स बिजनेस. आप उसकी टेंजिबिलिटी बता रहे हैं कि जी इसके अंदर हमने बड़ी जबरदस्त इंटरनल मेमोरी इसकी बहुत अच्छी रखी है, 2 कैमरास लगाए हैं इसके अंदर, इतने मेगापिक्सल के हैं, तो यू आर इन द गुड्स बिजनेस. इफ यू चार्ज फॉर द एक्टिविटीज यू परफॉर्म, देन यू आर इन द सर्विसेज बिजनेस. अगर आप उनको बताते हैं कि आप उनको किस तरह से सर्विस फैक्ट्री में सर्व करेंगे, एंड दे विल फील गुड एंड रिलैक्स्ड वंस दे एंटर योर सर्विस फैक्ट्री, देन यू आर इन द सर्विसेज बिजनेस. एंड इफ यू चार्ज फॉर द time customers spend with you, then and only then you are in the experience business. आप उनको कहेंगे कि we will make it worth your while you are at our business, and you will make them experience the luxury and benefits that you are offering them. Yani driving a Rolls Royce is an experience. It's not just you are driving a car. You're not selling them goods कि ये गाड़ी है, बड़ी जबरदस्त भागती है, अच्छे चलती है, कंफर्टेबल है, आप इसको वो they're trying to sell you an experience, and उसके लिए वो आपको टेस्ट ड्राइव पे ले जाएंगे, and they will give you that complete experience so that you remember even afterwards कि it is not just a commodity that I'm buying. It is the whole set of different elements that add up to form this experience. आप इसी वजह से जाके डाइन आउट करते हैं और घर टेक अवे करके होम डिलीवरी नहीं करवाते, क्योंकि घर में आपने होम डिलीवरी करनी है तो वहां तो आप पजामा सूट में बैठे हैं, बर्गर तो आपने वहां भी बैठ के खा लिया. लेकिन आप जब उस एनवायरनमेंट में जाते हैं और वहां वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं और वो वहां से कैसे आपको सर्व करते हैं, वो सारी चीजें जो है दे काउंट. अगर आप ओएसिस में जाते हैं तो वो इट इज अ सर्विस फैक्ट्री, और वहां पे आपको स्पोर्ट्स सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. उसके बाद गोल्फ सर्विसेज हैं, फिर राइडिंग सर्विसेज हैं, फिर क्लब हाउस है उनका, आर्चरी सर्विसेज हैं.
तो वो it is the whole experience that you gain out after visiting that place. After 4 or you spend a good 4 or 5 hours there, and you are happy at the end of the day. And now there are a few things that you need to focus on, and there are 5 Schmidt details that 5 different types of marketing experiences that are becoming increasingly vital to consumers' perception of brand are sense marketing appeals. To consumers, sense of light, sound, touch, taste and smell. ये जो जितनी आपकी 5 हैं senses हैं, taste, smell, touch, sound and light, they all have a positive effect on your experience. You enter into a place which is well lit up and it is shining, everything is clean and it is giving a pleasant look. तो आपको साइट में भी अच्छा लग रहा है, आपको वो उसका एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त लग रहा है, प्लस वहाँ एक लाइट म्यूजिक है which so the place sounds very good, and when you sit on the furniture, it is a VIP lounge or an airport, so the furniture is very comfortable, plus the material used is very smooth, so you touch the material and उससे भी आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि you are sitting on a very comfortable and very nice and comforting furniture. Understand? So the whole experience of staying in that lounge for an hour or two that you are waiting for your flight to take off, before that, so is something that you would remember even afterwards. Field marketing appeals to the customer's inner feelings and emotions, ranging from mildly positive moods linked to the brand for and like simple आपके ग्रोसरी ब्रांड्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ आपका माइल्ड अटैचमेंट होगा, to strong emotions of joy and pride for consumer durable technology and social marketing campaign. तो आपके strong emotions उन चीजों के साथ होंगे which bring you joy and pride, and they are your consumer durable goods जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं और for a long period इस्तेमाल करते हैं. आपका लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन हो गया, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद यू, और वो जितना अच्छा उसकी परफॉर्मेंस होगी उतने ही आप सेटिस्फाइड होंगे उससे. थिंक मार्केटिंग अपील्स टू द इंटेलेक्ट इन ऑर्डर टू डिलीवर कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंसेस दैट एंगेज कस्टमर्स क्रिएटिवली. अब आपको वो कुछ प्रोडक्ट पे ये अप्लाई होती है थिंक मार्केटिंग, कुछ पे नहीं होती, राइट? तो जहां भी वो उसकी जो आपकी ब्रांड आपको किस तरीके से इन्वॉल्व करता है कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और आपको उसका जो एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू कस्टमर्स एंगेज क्रिएटिवली विद योर ब्रांड, that is an experience of think marketing that they obtain by interacting with your brand. Act marketing targets physical behavior, lifestyles and interactions. So different physical behaviors, आपके lifestyles और interactions आप show करते हैं जिसमें आप act marketing को invoke कर रहे होते हैं. And then you invoke relate marketing, where customer is able to relate himself to the brand, और वो कहता है कि ये ब्रांड मेरे लिए बहुत सूटेबल है. Why? Because it gives me 1 2 3 4. माइक प्लीज ऑफ कर दें. सर एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है मेरा. जी, एक क्वेश्चन है सर. जी बताएं. सर ये थिंक मार्केटिंग और एक्ट मार्केटिंग और रिलेटिव मार्केटिंग एग्जांपल दे सकते हैं आप? हाँ, इसकी एग्जांपल आपको चाहिए? जी, कोई थिंक एग्जांपल मार्केटिंग किसी के ब्रांड अंदर, की. जी जी बिल्कुल. थिंक मार्केटिंग में बेटा देखिए, आप अपना आपको अपना इट अपील्स टू द इंटेलेक्ट इन ऑर्डर टू डिलीवर कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंसेस. आप कोई चीज है, वो बड़ी हाई टेक गैजेट है, एक आप वो हैंड पाम पे आप अपनी यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं, तो उसमें वो आपको कुछ क्रिएटिविटी का भी चांस देता है, जिसके अंदर आप अपना उसकी डिफरेंट फीचर्स को समझ के उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं. आप बैठे बैठे आप ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, और आप एक नेट मीटिंग के अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं पूरे अपने स्टाफ को ऑल अराउंड पाकिस्तान. आप उन सारों को कहते हैं कि जी आप लॉग इन कर जाएं,
और हमारे मेरे मोबाइल फ़ोन में ये फीचर्स हैं, उसके थ्रू हम सारे कनेक्ट हो जाएंगे, मैं अपनी प्रेजेंटेशंस भी ऑन कर लूँगा, एंड वी यू विल बी एबल टू पिच इन योर आइडियाज एज वेल। हम अपना चैट बॉक्स ओपन कर देंगे जिसमें आप लोग अपनी वैल्यूएबल सजेशंस देते जाएं, और इस तरह वी विल हैव अ वेरी क्रिएटिव मीटिंग बाय यूजिंग दिस हाई टेक गैजेट, राइट। एक्ट मार्केटिंग जो है टारगेट्स फिजिकल बिहेवियर, लाइफस्टाइल्स एंड इंटरेक्शंस वगैरह। जिस वक्त आप ये कोई गोल्फ की किट परचेज कर रहे होते हैं या आप नाइकी के स्पोर्ट्स वेयर परचेज कर रहे हैं, आपने उसमें एक आपने स्पीड बोट खरीद रही है, ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट एंड इट इज अ ब्रांड दैट यू आर यूजिंग, लेकिन वो जो आपको एक लाइफस्टाइल ऑफर करता है ना, और आपको आप अपने दोस्तों को स्पीड बोट पे बुला सकते हैं, यू कैन गो इन टू द मिडल ऑफ द सी एंड यू आर फिशिंग, वहां पे आप अपनी एक छोटी सी पार्टी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको वो शो करते हैं एक्ट करके, एक वीडियो बना के उसमें दिखा के कि ये जो आप हमारा ब्रांड जब एक्वायर करेंगे तो this will become a part of your lifestyle, and it will enhance your interaction with other colleagues and human beings and other people, right? Relate marketing creates experiences by taking into account individuals' desire to be part of a social context, to their self-esteem being part of subculture or a brand community. आप किस तरीके से अपने आप को किसी चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। जारा जो है वो पहले इट वाज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर टीनेजर्स, तो यंगस्टर्स के लिए वो कपड़े बनाते थे। बाद में उन्होंने 20 इयर्स के बाद अपनी रीपोजिशनिंग की और बड़े बड़े एक्सपेंसिव सेलिब्रिटीज को हायर किया और उनको अपने क्लोथ्स पहना के उन्होंने रोल्स रॉयस के सामने खड़ा करके उसकी फोटोग्राफी की। सो दे वांटेड टू रिलेट टू दैट लाइफस्टाइल के जो लोग रोल्स रॉयस चलाते हैं और जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो जारा पहनते हैं। फिर उन्होंने रॉयल्टी को फोकस किया और उसके अंदर उन्होंने जाके जो रॉयल फैमिली है यूके की उनमें अपने ड्रेसेस दिए और उसको फिर उन्होंने प्रमोट किया कि रॉयल्टी वेयर जारा, राइट। अब आप जारा पहनेंगे खरीद के, अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं भाई, ये रॉयल्टी वेयर जारा एंड आई एम वेयरिंग जारा गारमेंट्स। सो यू आर दे आर गिविंग यू दैट एक्सपीरियंस कि अगर रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस पहन सकते हैं तो आप भी पहन सकते हैं, एंड यू फील लाइक अ प्रिंस व्हेन यू आर वेयरिंग दोस क्लोथ्स। कुछ क्लियर हुआ हमजा? यस सर, समझ में आ गई। समझ आ रही है आपको? यस वो सर, समझ में आ एक्सपीरियंस रही है। देना चाहते हैं वो, हाँ, वो सारा शो करके ना कि आप इतने हाई क्लास वो जो लोग हैं वो डिबेयर्स के डायमंड्स ज्वेलरी जो है वो पहनते हैं, जो किंग्स एंड क्वींस हैं वो पहनते हैं। तो आप भी एक छोटा सा डिबेयर्स का नेकलेस पहन के अपने आप को समझेंगे कि आई एम पार्ट ऑफ दैट रॉयल्टी because I am using the same goods that they are using, right? And since it is such a respected brand that even royalty uses it, so I should also get my hands on it. He also describes various experience providers such as communication visual, verbal identity and signage, product presence, co-branding, special environments, electronic media, and salesperson can become a part of marketing campaign to create these experiences. किस तरह के आप उसमें अपनी साइनेज यूज कर रहे हैं, आपकी डिजिटल साइनेज जो है वो इट गिव्स यू अ वेरी प्लेजेंट बिल बोर्ड जिसके बिल्कुल उसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है ऑन अ बिग स्क्रीन एंड वेरी क्लोज टू यू, और वो बड़ा जबरदस्त आपको एक्सपीरियंस होता है उसको देखने के बाद, एंड यू बिकम इमोशनली इन्वॉल्व इन वॉचिंग दैट एड, क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान और किसी तरफ नहीं होता, आप टोटली उसी एड के ऊपर फोकस्ड होते हैं।
तो जिस तरीके से आप जो गैजेट्स यूज करते हैं, जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर ओए होए एक सिंपल सा चिप्स था, पाकिस्तान लाहौर में लॉन्च हुआ, उसकी जब फेंटा के साथ को ब्रांडिंग हुई, तो उसका जो इमेज था वो इट एलिवेटेड इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स कि इफ फेंटा इज रेडी टू को ब्रांड विद ओए होए and they are airing this ad on their digital screens and on social media, that means Oye Hoye is now a co-branding with an internationally renowned market leader. सर ये बात समझ में आई है? सर क्लास ज्वाइनिंग नहीं हो रही। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही जी, मतलब बाकी कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, नहीं हो रही ज्वाइन। नहीं हो रही तो बेटा वो उसको फिर वो बाद में खुद देखेंगे। आपने तो की हुई है ना ज्वाइन, वो सही तरीका नहीं है। वो मैसेज आ रहे हैं, नहीं सही तरीका, रोज क्लास लेते हैं, राबिया क्लास ले रही है, वो भी नहीं ज्वाइन कर पा रही। इस वजह से कि वो अपने यूएसए ईमेल में जाके लॉगिन नहीं कर रही वहां से। उसके बाद मायर्स एंड श्वार्ट्ज describe the customer experience management process that involves monitoring 3 different patterns: past patterns, evaluating complicated transactions, and present patterns, tracking current relationships and potential patterns. The science of branding describes marketers are thinking more carefully about one particularly interesting aspect of brand experiences: relationship marketing. Marketing strategies must be translate stronger bonds with customers and maximize brand resonance. अब रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है कि उसका जो मेन फोकस है ना, कोर, दैट इज ऑन marketing strategies must transcend the actual product or service to create a strong bond with customers and maximize brand resonance. अब ब्रांड की जो लॉयल्टी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोडक्ट के साथ, वो प्रोडक्ट एक फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है और एक इनटेंजिबल सर्विस प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्रिएट करना होता है अपने कस्टमर के साथ इन रिलेशनशिप मार्केटिंग. And this broader set of activities is sometimes called relationship marketing and is based on the premise that current customers are the key to long-term brand success. आपके जो इस वक्त current customers हैं, if you are able to build up a good relationship with them and if you are able to build strong bonds with those customers, so in the long term, they will be your brand will be successful because it will have lot of loyal members and you will be able to maximize your brand resonance. Relationship marketing attempts to provide a more holistic, personalized brand experience to create stronger consumer ties. अब सोनी टेलीविजन एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके कलर्स इतने जबरदस्त हैं कि दे हैव स्पेशलाइज्ड इन हाई क्वालिटी कलर्स और उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है. तो कस्टमर्स हु बाय अ सोनी, they have a very nice experience and a strong bond with Sony कि वो एक खाली एक टेलीविजन नहीं है, उसकी वो जो क्लियर पिक्चर क्वालिटी है, जितनी उसकी क्लैरिटी है उसके अंदर, और जो डिफरेंट कलर्स हैं, उसकी शार्पनेस और उस पिक्चर की अपीयरेंस इतनी जबरदस्त होती है कि सोनी टेलीविजन के ऊपर मूवी देख के वही मूवी आपने किसी और टेलीविजन पे देखी हो और वही सोनी टेलीविजन पे देखी हो, तो उसका एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी पिक्चर क्वालिटी, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसकी आउटपुट, ईच एंड एवरीथिंग एड्स टू योर एक्सपीरियंस. आपको मजा आता है उसको देख के. अब एक्सपीरियंस समझ आ रहा है आपको? एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मार्केटिंग बॉन्ड विद दैट ब्रांड. और यही वजह है कि सोनी टेलीविजन हो या होंडा या कोरोला, टोयोटा कोरोला गाड़ी हो या मोटरसाइकिल्स में CD70 हो, इस तरह देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स व्हिच यू कैन लिस्ट जिनके साथ पाकिस्तानी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेजोनेंस है और वो उनको ट्रस्ट करते हैं और देयर प्रोडक्ट लॉयल टू दोज ब्रांड्स एंड टू दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. Relationship marketing attempts to provide a more holistic, personalized brand experience to create stronger consumer ties and expands both the depth
and the breadth of the brand in building marketing program. अब ये जो जिस वक्त आप रिलेशनशिप मार्केटिंग में जाते हैं तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन एंड दे आर द लाइक एक उसका वो सेंसरी पार्ट है जिसमें द ब्रांड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द विजुअल सेंस और अदर सेंसेस. आपकी जो टच की सेंस है, विजुअल सेंस है, देखने की, सुनने की, फ्रेग्रेंस उसका बहुत जबरदस्त था. अब वो रोल्स रॉयस के अंदर उन्होंने इंटरनल जो उसकी लेदर सीट्स हैं और वो उस गाड़ी के अंदर उसका अपना फ्रेग्रेंस होता है, एक स्पेशलाइज्ड फ्रेग्रेंस होता है और उसकी वो एक्स्ट्रा बॉटल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं. सो व्हेनेवर यू सिट इन अ रोल्स रॉयस तो यू विल गेट दैट कंफर्ट, उसका हाई क्वालिटी लेदर सीट्स, उसकी अपीयरेंस अंदर से जो आप देख रहे होते हैं, फिर जो आप वो उसकी फ्रेग्रेंस आप सूंघ रहे होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां का म्यूजिक, वहां का क्लीनलीनेस, वहां का हाई क्वालिटी फर्नीचर, remarkably nice cutlery, the way people are dressed there, the way they are moving, the way they approach you, आपसे वो डील किस तरीके से करते हैं, वो सारा टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आपके सेंसरी पोर्शन ऑफ द यानी आपकी सेंसेस को अपील करता है. एंड आई फाइंड दिस ब्रांड इंटरेस्टिंग इन अ सेंसरी वे. दिस ब्रांड डज नॉट अपील टू मी टू माई सेंसेस. आप गए हैं किसी जगह पे, वहां लड़कों ने शैबी किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, टोपी सर पे अजीब तरीके से रखी हुई है, फर्नीचर हैप हैजर्ड तरीके से पड़ा हुआ है, आप कहते नहीं यार यहाँ नहीं बैठना, यहाँ खाना ही नहीं खाना हमने, एंड यू जस्ट मूव आउट. उस जगह की जो ओवरऑल लुक है वो ही आपको सेटिस्फाइड नहीं लग रही और अजीब सी लग रही है, तो आप उसको यू विल not you won't be able to connect with that environment. तो और आपको वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, आप वहां से बाहर आ गए. अगर वो कोई प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग बहुत शैबी किस्म की है, कलर्स उसके ऊपर गॉडी किस्म के यूज हुए हैं और वो आपको उसकी पैकेजिंग ही अपील नहीं कर रही, तो आप कहते हैं यार मुझे पैकेजिंग ही इसकी अच्छी नहीं लग रही, तो उसके अंदर प्रोडक्ट किस किस्म का होगा. अंडरस्टैंड? effective. This brand induces feelings and sentiments. And I do not have strong emotions for this brand. This brand is an emotional brand. So these are different statements that customers make after interacting with the brand. कुछ लोग कहते हैं कि this is an emotional brand. आपको उसको ब्रांड को उसकी प्रोडक्ट को होल्ड करते ही वो इतनी जबरदस्त, उसकी परफ्यूम बॉटल की शेप इतनी जबरदस्त है, उसके बाद उसकी फ्रेग्रेंस इतनी हाई क्वालिटी है कि इट मस्मराइजेस यू और वो आपका इमोशनल बॉन्ड उस परफ्यूम के साथ क्रिएट हो जाता है. ठीक है. और कुछ लोग होते हैं उनको वो वही फ्रेग्रेंस जो है वो बड़ी पंजेंट लग रही होती है, वो उनको पसंद ही नहीं आ रही थी, नहीं यार मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही फजूल स्मेल है, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही, तो दे विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद इट, राइट. So it varies from customer to customer. But if a wide, if a huge number of customers find your brand to be pleasing and they can connect with it, so and they can create an emotional bond with it, so they would say that this brand is an emotional brand. Behavioral. अब आपका behavior उसके साथ जो है वो किस तरह से जेल इन करता है या नहीं करता. दिस ब्रांड उसके साथ जेल इन कर जाते हैं और आपने वो जिस वक्त आपने वो क्लोथ्स पहने होते हैं तो यू फील लाइक दैट यू आर पार्ट ऑफ रॉयल्टी, और उसकी क्लोथ्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, उसका जो डाइंग प्रोसेस है वो बड़ा जबरदस्त है कि वो आप 6 महीने साल बाद भी वो शर्ट पहनते हैं तो उसकी वही अपीयरेंस होती है जो उसकी शुरू में थी, राइट. एंड आई एंगेज इन फिजिकल एक्शंस एंड बिहेवियर्स व्हेन आई यूज दिस ब्रांड. आप कहते हैं ये मेरी सबसे स्पेशल शर्ट है, मैंने इंटरव्यू पे यही शर्ट पहन के जानी है, या मेरी जो फलाने दिन प्रेजेंटेशन है उस दिन मैंने ये शर्ट पहन के जानी है, बिकॉज व्हेनेवर यू वेयर दैट शर्ट यू फील वेरी स्पेशल. अब ये उस आदमी का उसके साथ एक बिहेवियरल बॉडीली एक्सपीरियंसेस हैं जो कि
कोई ट्राउजर है जो कि बहुत उसको कंफर्टेबल लगती है, और वो ही थिंक्स के व्हेनेवर ही इज वेयरिंग दैट ट्राउजर तो ही लुक्स वेरी नाइस एंड हैंडसम, तो वो उस तरह के कपड़े जो हैं वो उसके लिए उसके स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, एंड ही कैन कनेक्ट विद दैट ब्रांड। तो ब्रांड्स जिस वक्त आपकी कैजुअल क्लोथिंग डिजाइन कर रहे होते हैं और आपकी फॉर्मल क्लोथिंग डिजाइन कर रहे होते हैं, तो दे कीप इन माइंड कि आपको उसके बॉडीली एक्सपीरियंसेस किस तरह के होंगे, एंड वो आपको किसी स्ट्रेट जैकेट में फिट नहीं करना चाहते कि आपको सूट ऐसा पहना दें जिसमें आप हिल ही ना सकें और ऐसे आप रोबोट की तरह या एक मैनीक्विन की तरह खड़े रहें वो सूट पहन के। सूट स्टाइलिश भी होना चाहिए, इट शुड फिट ऑन योर बॉडी, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप उसमें अपना ऑफिस का काम या जो भी आप काम कर रहे हैं, ड्राइव अराउंड कर रहे हैं, वो आप इजीली कंफर्टेबली कर सकें। Intellectual, I engage in a lot of thinking when I encounter this brand. अब ये जो इंटेलेक्चुअल बिट है ना, ये इसको ऊपर आप थिंकिंग बिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिस वक्त कस्टमर्स चाहते हैं कि वो आपको वो इट शुड नॉट बी वेरी इजी टू यूज, उसमें कोई इंगेजिंग पार्ट होना चाहिए जिसमें आपको थिंक करना हो, आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी शामिल हो, आप उसका मैनुअल पढ़ें, उसके बाद उसकी सेटिंग्स अपनी मर्जी से कस्टमाइज करें और फिर उसको यूज करें, एंड देन यू फील वेरी गुड कि यार ये मेरी ना बड़ा स्पेशल गैजेट है मेरे पास which caters to my needs and I have customized it to my requirements. The brand stimulates my curiosity and problem solving ability. वो आप उसके मैनुअल को पढ़ते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको कस्टमाइज उसकी सेटिंग्स को करते हैं, फिर उनके कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं, कोई चीज़ आपको उसमें एडिशनल फीचर्स कुछ ऐड करवाने हैं वो आप करवाते हैं, सॉफ्टवेयर में कोई आप चेंजिंग करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर्स को अपील करती हैं कि दिस इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ द रूटीन एंड दिस इन्वॉल्व्स मी with the brand involves me with itself, making sense out of brand sense. अब ये परफ्यूम का एक केस है जिसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन करेगा प्रैक्टिकली कि जो एक सेंस ऑफ स्मेल है आपकी, वो किस तरीके से ब्रांड के डिफरेंट सेंट्स होते हैं, हर किसी का एक अपना फ्रेग्रेंस होता है, वो आपको उसके साथ बॉन्ड कैसे करता है। द स्मेल ऑफ अ न्यू कार इज डिस्टिंक्टिव. When Rolls-Royce customers complained in the 90s that the new cars weren't as good as the old models, researcher tracked the problem to a surprising source. कि जो नए मॉडल्स आ रहे थे उनकी अंदर जो केबन के अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है वो इतनी अपीलिंग और इतनी जबरदस्त नहीं थी जो कि पुराने मॉडल्स के अंदर थी। तो अब उन्होंने गाड़ी को तो टेक्निकली बनाया था, इंजीनियर्स ने बनाया था, स्मेल कहां से बीच में आ गई। ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का पार्ट है, जिसमें उनके जितने भी जो पर्सन्स थे जिनने एक रिलेशनशिप बॉन्ड क्रिएट करना था कस्टमर का उस प्रोडक्ट के साथ, they were looking after these things and the researchers tracked the problem to a surprising source that the car's smell. The company then requested the aroma of a 1965 रोल्स रॉयस, उन्होंने उसको रिक्रिएट किया, दोबारा से उसकी बॉटल्स बनवाई और खुद जाके उसको गाड़ियों के अंदर स्प्रे किया और वो बॉटल्स उन लोगों को भी दे के आए, ठीक है। एंड नाउ स्प्रेज इन ऑल द न्यू मॉडल्स, वो वही वाला अरोमा जो है वो अंदर उसके वो उन्होंने वो लगाया हुआ होता है। प्लस एक अब तो गैजेट्स आ गई हैं विच कैन स्प्रे द सेंट एवरी 5 minutes. तो ऑल यू नीड टू डू इज चेंज द बॉटल व्हेनेवर द बॉटल इज फिनिश्ड। तो वो उसको कंप्लीट उन्होंने एक हिडन कंपार्टमेंट के अंदर बॉटल को लगा दिया और वहां से आपके एयर वेंट्स के थ्रू एवरी 5 minutes वो सेंट जो है वो कार के अंदर वो स्प्रे कर देता है एंड यू फील वेरी गुड सिटिंग इन दैट कार. Las Vegas casinos have long infused scents into gambling areas to encourage gamblers to stay a little while longer. जितना आपको किसी जगह के अंदर फ्रेग्रेंस और सेंट अच्छा लग रहा होता है, यू कैन स्टे देयर लॉन्गर. आपको कहीं पे बू आ रही हो, आपका दम घुट रहा हो, तो आप उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं. अंडरस्टैंड?
Retailers are looking to capitalize on scent as the way to lure customers into their stores and into lingering longer than they otherwise might. Victoria's Scent has long used vanilla scents in its stores, but now retailers like the Samsung Experience concept store, and they are starting to get on the action as a way to distinguish themselves from competitors. But experts caution the scents aren't guaranteed to boost sales. वो एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर क्रिएट करते हैं कि आपको एक जगह प्लेजेंट लग रही है तो वहां पे लोग दे विल स्टे अ बिट लॉन्गर और चीजों को देखते रहेंगे, पूछते रहेंगे। इसी तरह कहीं भी सिटिंग एनवायरनमेंट हो या लाउंज हो वेयर यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, तो वहां यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू द scents in that area. Some brands have a built-in sensory marketing advantage, जिसमें crayons हैं were not originally designed to have a signature scent. Crayons बच्चों ने यूज करने होते हैं, उनको अपनी वो कलरिंग बुक वगैरह वो कलर करनी होती है, अगर उसमें साथ उनको अच्छे साथ सेंट्स भी हों, उसका फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त हो, तो बच्चे वो के उसको और खुशी खुशी यूज करते हैं, एंड दे फील दे हैव अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग आफ्टर यूजिंग दोस क्रेयॉन्स। और वो स्पेसिफिक अब क्रेयॉन्स बनाने वाली कंपनीज तो बहुत सारी हैं, तो अगर आपकी कंपनी के फ्रेग्रेंसेस अपील करते हैं बच्चों को, तो वो दे विल ऑलवेज गो फॉर योर क्रेयॉन्स रादर देन द कंपेटिटर्स। ऑफ कोर्स सम प्रोडक्ट्स आर ऑल अबाउट सेंट्स। जब आपके ये कपड़े धोते हैं आप, तो एरियल और उसके अंदर भी उन्होंने सेंट और फ्रेग्रेंस ऐड की होती है, ताकि धुलने के बाद आपके कपड़ों में से पंजेंट स्मेल ना आए, बल्कि फ्लावरी और खूबसूरत किस्म की खुशबू आए आपके कपड़ों में से। तो ऑफ कोर्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक Procter and Gamble built a $1 billion brand with Febreze air freshener from its origin as a fabric treatment to freshen up clothes, drapes and mattresses. तो वो उसने एक फैब्रिक सॉफ्टनर बनाया और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने परफ्यूम सेंट्स ऐड किए, ताकि जिस वक्त आप वो फैब्रिक सॉफ्टनर अप्लाई करें अपने क्लोथ्स पे, तो एक तो आपके क्लोथ्स का एक स्मूथ टच भी हो, जो शुरू में उसने सेंस मार्केटिंग में बताया था कि यू विल फील दैट योर क्लोथ्स आर वेरी स्मूथ एंड वेरी कंफर्टेबल एंड यू फील वेरी गुड आफ्टर वेयरिंग देम, प्लस उनके अंदर से एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही होती है। सो यू आर कनेक्टेड विद दैट ब्रांड, और फिर आप उस ब्रांड को छोड़ के कहीं और नहीं जाते। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं बेटा तो वो पूछें। हाँ जी, कौन कनेक्ट नहीं कर सक रहा, अब बताएं, किसी और को है इशू देयर? अभी इस वक्त 14 पीपल आर कनेक्टेड, जिसमें हमजा अहमद है, फरिया फयाज है, हमजा आरिफ है, इब्रार हुसैन है, ठीक है। दे ऑल वेंट टू देयर यूएसए ईमेल और वहां पे उन्होंने लिंक क्लिक करके आ गया। राबिया याकूब इज आल्सो कनेक्टेड, शाह शहरियार इज कनेक्टेड, उस्मान नवीद इज कनेक्टेड, मानूर ताहिर। अब नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप अपने क्वेश्चंस पूछें बेटा। Zara Salim, you have any questions? Hamza Ahmad? No, sir, all clear. I have a question regarding the exam. सुनने में आ रहा है कि सर सुनने में आ रहा है कि 6 से एग्जाम शुरू है, is this true? 6 से मॉक एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। मॉक एग्जाम्स होते हैं जो कि आप रियल एग्जाम से पहले लेते हैं। आपके वो एंट्री टेस्ट नहीं होते थे पुराने जमाने में, आप उसको क्या कहते हैं, जो आपका मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले एक स्कूल वाले कॉलेज वाले पहले इम्तहान लेते हैं, वो क्या होता है? यस सर, मॉक एग्जाम्स। मॉक एग्जाम, तो वो मॉक एग्जाम होगा, उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टीचर्स को भी पता चल जाएगा कि आपका उसका जवाब देने का क्या तरीका है। आपको एक छोटा सा शॉर्ट आंसर्स वाला
एक क्विज बना के दे देंगे, या जिसको आपने आधे घंटे में सॉल्व करके अपलोड करना होगा। ठीक है सर ये 6 से हो रहे हैं, इज दिस फाइनल? क्या मतलब? सर ये मतलब ये नोटिफिकेशन ये फाइनल है कि 6 से शुरू होंगे मार्क्स? हाँ जी, जो आपके हेल्थ साइंसेज और कंप्यूटर साइंसेज वाले हैं उन्होंने तो अपने एग्जाम्स लेने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं एमसीक्यूज करने में। मेन इशू होता है कि अगर आपने रीडिंग की भी होगी तो आप एमसीक्यूज जल्दी जल्दी करते जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप बुक में उसको ढूंढेंगे, फिर करते कराते आप 2 घंटे में उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले से रीडिंग की हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके जहन में, तो आप फटाफट उसको टेक करते जाओगे। जहां शॉर्ट आंसर मांगा हुआ है वहां शॉर्ट आंसर 2-3 लाइंस का लिख दोगे, ठीक है, और वो आप आधे घंटे में क्विज खत्म कर लोगे। ओके सर। हाँ जी बताएं। अब आपने रिसर्च करनी है कि ये जो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है और रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इसको कोई एक ब्रांड, परफ्यूम का कोई एक ब्रांड ले लें आप, या जिस तरह ये एरियल के अंदर वो फैब्रिक सॉफ्टनर्स वो यूज करते हैं, और जो डिटर्जेंट्स हैं उनके अंदर भी फ्रेग्रेंस यूज करते हैं। तो हाउ आर दीज सेंट्स एंड फ्रेग्रेंसेस हेल्पिंग दीज ब्रांड्स टू मैक्सिमाइज देयर ब्रांड रेजोनेंस, यानी अपने ब्रांड की जो वो है एक ब्रांड का बॉन्ड है, लॉयल्टी बॉन्ड, वो कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं वो लोग अपनी ये डिफरेंट रिलेशनशिप मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करके, और जो उसकी जितनी भी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करके। किसी एक ब्रांड को पकड़ना है आपने। परफ्यूम्स में ये बहुत आसान होगा। कोई फूड ब्रांड्स हैं आपके, तो वो भी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग आपको ऑफर करते हैं और रिलेशनशिप मार्केटिंग आपके साथ बिल्ड करते हैं, जिस वजह से आप उस फूड स्पॉट पे बार बार फिर जाते हैं। कपड़ों के ब्रांड्स हैं, वो आपके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। एक तो जो जाराज है वो एवरी 3 वीक्स आपको न्यू फैशन, न्यू डिजाइन्स लेके आता है, और उसके आप इफ यू आर वेयरिंग जारा गारमेंट्स, इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ देम एंड यू आर अ लॉयल कस्टमर, तो आपको ये होता है कि मैं हमेशा सबसे डिफरेंट लग रहा होता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी वो नए नए डिजाइन लेके आते हैं जो कि बाकी ब्रांड्स नहीं ला सकते। तो whenever you are wearing Zara's, तो you are standing out in a crowd कि आपने एक तो बड़े जबरदस्त स्पेनिश गारमेंट मैन्युफैक्चरर है Zara, उसके कपड़े पहने हुए हैं। आप लोगों को पता है Zara के बारे में या नहीं? यस सर। यस सर। जी सर पता है मुझे। यस सर, मुझे भी जारा के बारे में पता है, बहुत अच्छी जारा के बारे में पता है। जो सर, स्पेनिश Zara ने ब्रांड बताया है था। वो समझ आ गई आपको? जी उसको सर, आपने स्टडी करना है कि उसके कौन कौन से उसने 5 सब ब्रांड्स बनाए हुए हैं। एक ब्रांड है जो सिर्फ खवातीन के लिए है, ठीक है, एक वर्किंग वुमेन के लिए है, अलहदा अलहदा टारगेट सेगमेंट्स के लिए उसने वो बनाए हुए हैं। तो वो आपको सारे वो जाके वो उस ब्रांड को प्रॉपरली आपने स्टडी करना होगा, फिर यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द फ्राइडे लेक्चर। सर। क्लियर और नॉट? जी जी सर ये सिलेबस का थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, अगर ये आप क्लियर कर दें, किसी पेज पे लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, या स्लाइड्स बना के इसकी सेंड कर दें एक सिलेबस की। आपके मिड टर्म में फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं बेटा, सर और फर्स्ट मैंने 4 आपको कंप्लीट कोर्स आउटलाइन पहले से दी है जी। कंप्लीट चैप्टर है 4? आपने इसका मतलब कभी क्लास अटेंड ही नहीं की? नहीं सर, की है, सारी की है, क्लास 10 टॉपिक्स जो पढ़ाते रहे हैं मैंने वो भी देखे हैं सारे। मैं कह रहा हूँ कंप्लीट हाँ, चैप्टर है 4, सारे करने हैं। जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके क्विजेस फोकस्ड होंगे। आपको 4 स्टेजेस ऑफ ब्रांड एक्विटी बिल्डिंग करना होगा, ब्रांड नेमिंग प्रोसेस करना होगा, उसके बाद कस्टमर एक्विटी मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाई हुई है कि कस्टमर एक्विटी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, वैल्यू एक्विटी, ब्रांड एक्विटी एंड रिलेशनशिप एक्विटी। फिर आपका है CVVE, उसके बाद यस, आपने कस्टमर कह बेस्ड रहा हूँ ब्रांड एक्विटी। टॉपिक्स जो है ना आपसे हाँ, ये क्लियर कर दें हमें, बाकी हम सब कर लें। ये टॉपिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट वाले सर, ये आप लिख के हमें सेंड कर दें काइंडली, अगर इजी है ये तो। आपको ये सारे पता है। आप अपने रजिस्टर्स ओपन करें और आप जी अपनी जी। बुक को ओपन करें, उसमें से पढ़ें,
आपको सारे जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे सारे टॉपिक्स आपके सामने आते जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक घंटा एक एक चीज को समझाया हुआ है। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है। उसके बाद कोई आपके क्वेश्चंस हो वो फिर बेशक आप पूछें। अभी आप अपनी बुक जो है उसमें देखें कि आपने चैप्टर 1 में मैंने आपको क्या क्या करवाया था। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में डिफरेंस बताया था। फिर डिफरेंट जो आपके ब्रांड्स हैं उनकी आपको उनके कोर बेनिफिट्स क्या होते हैं, और उसमें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होती है और पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होती है, ये डिटेल से समझाया हुआ है या नहीं? यस यस सर। फिर सर, वहां ठीक से है। हमने फिर वहां से हम आगे चले, हमने कमोडिटी और ब्रांड को डिफरेंशिएट किया। उससे हम आगे गए तो फिर हमने आपकी कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्विटी पे आ गए कि जिस दिन एक ब्रांड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके अब तक उसकी जो टोटल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और जो कस्टमर एक्विटी होती है इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू एक्विटी, जो कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द कस्टमर अबाउट द ब्रांड होती है। फिर उसकी ब्रांड एक्विटी होती है जो कि सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द कस्टमर अबाउट द ब्रांड होती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर वो सीधे सीधे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहा होता है जब वो आपकी वैल्यू एक्विटी कैलकुलेट कर रहा होता है। और जिस वक्त वो ब्रांड की ब्रांड एक्विटी को देख रहा होता है तो उसमें उसका सब्जेक्टिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, हाउ ही और शी फील्स अबाउट योर ब्रांड। और फिर आ जाती है रिलेशनशिप एक्विटी, जिसमें ब्रांड की लॉयल्टी, आपने उसको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपके ब्रांड की परफॉर्मेंस क्या थी, क्या क्या आपने आप उस ब्रांड को आपने कभी आपको धोखा तो नहीं दिया, आपकी उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स क्या क्या हैं। ये सब चीजें मिला के आपकी उसकी जो रिलेशनशिप एक्विटी है इट इज a type of bonding with the brand, जहां आप above and below सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप डिसीजन लेते हैं। कि कोई आपको बता दे कि यार दूसरा ब्रांड 50% ऑफ पे मिल रहा है, आप कहते हैं भाई मिलता रहे, मैंने तो यही जो मेरा अपना ब्रांड है जिसके मैं लॉयल हूं मैंने वही लेना है। जिस तरह जो भी टी आपके घर में यूज होती है वो कितने साल से उस्मान यूज हो रही है, चाय का ब्रांड कौन सा यूज हो रहा है आपके घर में? सर तपाल दानेदार। हाँ, तो उसको आप क्यों नहीं चेंज करते? क्योंकि वो आपकी जो सारी फैमिली है वो उसके साथ उसकी एक रिलेशनशिप एक्विटी बिल्ड हुई हुई है, उसके साथ जी एक सर, ऐसे ही पॉजिटिव है। फीलिंग है, एक उसका टेस्ट है, उसके बाद एक उसका एक्सपीरियंस है, उसको पीने के बाद जो आपको अच्छा फील होता है। अब दूसरी चाय अगर आपको 50% ऑफ पे भी मिल रही होगी तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इसी तरह क्लोथिंग का होता है। आपको अगर किसी मैं आपको कॉल डिजाइनर की करता हूँ, नंबर से क्लोथिंग मेरा पसंद नया है पैकेज है। और उसको आप अपने साथ ब्लेंड इन कर लेते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग अ पार्ट ऑफ दैट ब्रांड। कुछ लोग एक परफ्यूम यूज करते हैं उसको वो अपना सिग्नेचर परफ्यूम बना लेते हैं, क्योंकि वो जहां भी वो फ्रेग्रेंस आएगी तो आप कहेंगे कि ये तो मोहम्मद हनान अभी यहाँ से गुजरा है। क्योंकि मोहम्मद हनान कौन सा वाला परफ्यूम लगाते हो भाई बताओ? हनान जी सर जी। सर जो मिल कौन जाए सा सर वही। परफ्यूम आपको बहुत अच्छा लगता है? सर मोस्टली तो जो भी जो मिल सामने जाए। पड़ा हो। हाँ वही देखा, मुझे पता था। हाँ, तो इस तरह यानी मतलब हर आदमी। और क्लोथ्स किस कंपनी के आप प्रेफर करते हैं? सर ज़ाहरा के अच्छे थे पर अब नहीं। अब नहीं है, ठीक है। और जीन्स किस कंपनी की पहनते हैं? सर लिवाइट। हाँ, ठीक है ना। तो हर आदमी का यानी वो कुछ प्रोडक्ट्स उसको इतनी अच्छी लगती हैं कि वो उसके अपनी पर्सनल यूज में फिट इन करती हैं। क्यों भाई अहमद? जी सर। ठीक है। और वो उस ब्रांड जी के साथ सर। इतना कंफर्टेबल होता है कि उसकी एक रिलेशनशिप एक्विटी बिल्ड हुई हो जाती है और फिर वो स्विच करके किसी दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाता। सेम इज द केस विद कार्स। अब लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं वो करोला को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं, अहमद बताओ? सर हेलो। जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनको वो करोला को इतनी अच्छी गाड़ी क्यों समझते हैं?
सर वो हर माहौल में चल जाती है। उसका बड़ी स्ट्रॉन्ग जी सस्पेंशन जी है सर, हर और वो माहौल में रफ चलती एंड है टफ जिस तरह माहौल हाँ में सरवाइव करती है, जी सर। नाजुक गाड़ी नहीं है। जैसे मर्जी सर रोड भी हो, वो बस गुज्जर चला ही रखते हैं उसको। हाँ, और वो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बेस्ट सेलर है इसी वजह से, जी जबकि सर। शहरों में सिटी जो है और होंडा सिविक वो ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। जी जी ठीक है। हाँ जी, अब कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप पूछें बेटा। हमजा आप बताएं, आपको सारी चीजें क्लियर हैं? ये सर सारी चीजें कह रहे हैं। अब ये जो आपने खुद रिसर्च वर्क करना है किसी एक ब्रांड के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे रिलेशनशिप मार्केटिंग करते हैं और वो कैसे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करते हैं। कोई स्पोर्ट्स ये कार सब हो है, जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, वो आपने देखना है सारा। कपड़ों की कंपनी है, परफ्यूम्स की कंपनी है, कोई फूड कंपनी है, कोई आपको टूरिज्म के ऊपर ले जाते हैं, वो आपको किस तरह एक्सपीरियंस करवाते हैं सारा ट्रिप। तो वो सारा क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर कनेक्टिंग विद पर्टिकुलर ब्रांड। अगर वो ब्रांड आपको एक स्पेशल पीस ऑफ माइंड देता है तो देन यू विल कनेक्ट विद इट, अदरवाइज नॉट। और उसके लिए पीपल आर विलिंग टू पे